Good morning, children. And we were discussing about forms of business organization, in which we have started the new form known as joint stock company. In company, we discussed about the features, merits, and limitations of company. And now today we will discuss types of company. So company can divide it into two form or type: private company and public company. Now let's see what's the meaning of private company. So a private company means a company which, number one, restricts the right of members to transfer its share. मीन्स इस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. Second, has a minimum of member of 2 and maximum 200 members excluding the past employees. मीन्स इसमें मिनिमम कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें पुराने एम्प्लॉयज़ जो जा चुके हैं हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे. एंड थर्ड, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. मीन्स एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है. Apart from this, few more things. It is necessary for a private company to use the word private limited after its name. मीन्स एक प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये जो भी नाम डिसाइड करती है उस नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का होना कंपलसरी होता है. The following are the some of the privileges of a private limited company as against a public limited company. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ फ़ायदे या प्रिविलेज हैं पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में. देखते हैं वो क्या है. सो फर्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 members whereas 7 people are needed to form a public company. जी, एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या है दैट इज 7. देयर इज नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. एक प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने, जैसा हमने डिस्कस किया, इट कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक फॉर शेयर्स. ये जनरल पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्वाइट नहीं कर सकती है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में ये ज़रूरी होता है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाए. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. एक प्राइवेट कंपनी को जैसे ही प्रोसेस के दौरान, स्टार्टिंग प्रोसेस के दौरान सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसके बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं. इसके बाद ये अपने शेयर इजीली अलॉट करना मीन्स देना, जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मीन्स एक अमाउंट होता है, वो मिनिमम अमाउंट देने के बाद ही शेयर सब्सक्राइब या दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में बिना इस अमाउंट के ही शेयर्स को दिया जा सकता है. A private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 in the public company. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना होते हैं या ज़रूरी होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ये संख्या 3 है. अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स वाइल द सेम इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स रखा जाए. सो अभी हमने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी को. अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? A public company means a company which is not a private company as per the Companies Act, a public company in one. Means public company वह होगी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती. अब प्राइवेट कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं या होनी चाहिए वो हमने अभी डिस्कस की हैं, तो वो चीज़ें पब्लिक कंपनी में नहीं होती हैं. अब
क्या होता है पब्लिक कंपनी में? A public company has minimum of 7 members and no limit on maximum members. जैसा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, बट इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं दी गई है. इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में दे कैन ट्रांसफ़र द सिक्योरिटीज़. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी हमने डिस्कस किया था. प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में 3 हो सकते हैं. नाउ फॉर पब्लिक कंपनी इट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी. इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, सॉरी, मीन्स जो प्राइवेट कंपनी थी वो जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है अपने शेयर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन सब्सक्राइब, वो इनवाइट कर सकती है और इसीलिए वो अपना प्रॉस्पेक्टस भी जनरल पब्लिक में इशू करती है. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? फॉर्म्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि दोनों में डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं. So in next class we will discuss another point of business studies. Till then, take care. Bye bye.